बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा उमैर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहरीक इंसाफ का। आज फाइनल कॉल का अल्टीमेटम था 24 नवंबर के हवाले से। अभी तक की जो ताज़ा सूरत हाल है, एक तो आपको उससे आगाह करेंगे। दूसरे नंबर पर जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई हैं, कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, वहाँ उन रुकावटों की वजह से आम आवाम को किस तरह की मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ कारकुनान की साबका पोस्टें उठा के खान साहब की जो शेयर कर रहे हैं और उसमें इमरान खान साहब का बयानिए का तस्करा है, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है इमरान खान साहब की वीडियो क्लिप को चलाते हैं बाकायदा, जिसमें खान साहब जो है वो तहरीक लब्बैक के उस धरने और उस मुजाहरे का और उस एहतजाज का तस्करा करते हैं जो उन्होंने बाकायदा तौर पर फैज़ाबाद में फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए दिया गया था। उस पर खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल भी देते हैं तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोचें कि इस एहतजाज से मुल्क का क्या हाल हुआ, आपने कितनी सड़कें बंद कर दी, मुल्क का कितना नुकसान हो गया, आम आदमी किस तरह पिसा। ये सारी की सारी खान साहब की डिस्कशन एक तरफ। दूसरी तरफ जब खान साहब के अपने एहतजाज की बारी आती है तो वो डेफिनेटली उसके पीछे जो धमकियां हैं अली अमीन गंडापुर साहब वाली, और जिस तरह से खान साहब के जो जयाले हैं वो धमकियां देते हैं कि हम मुल्क को बंद कर देंगे, हम आज ही खान को लेके चले जाएंगे, ये सारी बातें। देन उसके बाद खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक क्लिप जोड़ा जाता है साथ, जिसमें वो इजहार करते हैं कि जी रसूलुल्लाह के लिए जो निकलेगा सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको उस पर होगी। ये खुद निकलेंगे, खुद पहियाजाम हड़ताल करेंगे, खुद मुल्क बंद करेंगे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो मौक़िफ़ और एक जो है बयानिया वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है, जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त शदीद जो है मुखालफत के पैराहे में खड़ी है। और उनकी जो क़यादत है, उन्होंने जो बाकायदा तौर पे उर्स 3 दिन जारी रहा उसमें भी बात की, तो उसमें बाकायदा तौर पे इस बात पे इख्तलाफी बयानात ही दिए इमरान खान के हवाले से भी और तहरीक इंसाफ की इस 24 नवंबर की कॉल के हवाले से भी। लेकिन जिस तरह से उस एहतजाज को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान देखती है, ये एहतजाज उससे हटके है। जो 24 नवंबर की कॉल थी उसमें से चंद अहम नुकात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। मुल्तान के 4 बड़े अजला हैं, उनमें से चारों अजला में से जो लोग काफिलों की शक्ल में निकले थे, उन काफिलों में कुछ ज़्यादा कह लें पेशरफ्त इस मामले में नहीं हुई, कोई इस्लामाबाद की तरफ कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए। उनमें से गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। जो शाहमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं जैन कुरैशी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह राय हसन नवाज साहब जो हैं उनके साहबजादे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, राय हसन नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया चीचावतनी से। इसी तरह 1257 गिरफ्तारियां जो है वो मुल्तान के 4 अजला से हो चुकी हैं। अब इसी तरह लाहौर में अगर बात की जाए, लाहौर की ट्रांसपोर्ट पूरी की पूरी मुतासर है, दाखिली खारजी सारे रास्ते बंद हैं। जो शाहदरा वाली साइड है, दरिया रावी वाला एक खिता या इलाका, उस पुल पर ट्रैफिक जैम है। यहाँ तक कि कुछ वीडियोस देखने में आ रही हैं, जो बाराती लोग हैं, 2 जो है दुल्हों की गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई थी, 2 बारातें वहाँ पे डिस्टर्ब थी, उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा है। साहिवाल से एक बारात जा रही है, उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर में इंटर होना है, उनको वहाँ से दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मोटरवे के 2 वाक़यात सामने आए कल से। एक शख्स को जो है वो अपनी बच्ची को लेकर जा रहा है, वो मोटरवे पुलिस की मिन्नतें कर रहा है कि हमें गुजरने दिया जाए, उनको नहीं गुजरने दिया जाता। उस बच्ची की तबीयत नासाज है और यहाँ तक कि उस बच्ची की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर वो बच्ची की लाश लेके पुलिस को दिखाता है कि अब मैं इसका क्या करूँ। एक तरफ इस तरह की फस्तायत, जबर, लाकानूनियत और कह लें जुल्म का राज है। दूसरी तरफ आप सूरत हाल देखें, इन्होंने पूरा मुल्क किस खतरे से बंद कर दिया। एहतजाज की कॉल है इमरान खान साहब की, 24 नवंबर जी फाइनल कॉल है। क्या खतरा क्या था? उस पूरी की पूरी जो कह लें जेल वाली सिक्योरिटी है उसको डबल ट्रिपल कर दिया गया। और बाकायदा तौर पे इनको खतरा क्या है कि जो आम आवाम आएगी, आम कारकुन आएगा, इमरान खान का वर्कर आएगा, इमरान खान को अडयाला से छुड़वा के ले जाएगा। अडयाला की सिक्योरिटी डबल ट्रिपल कर दी। इस्लामाबाद का आपको पता है टोटल रकबा कितना है? इस्लामाबाद के अंदर जो मूवमेंट के लिए सड़कें हैं वो टोटल कितनी है? 30,000 सिक्योरिटी वहां पे इकट्ठी कर दी गई। ये 30,000 सिक्योरिटी तब इस्लामाबाद का कंट्रोल और अमनो अमान संभालने पे लगी हुई है जब पारा चनार जो है वो लहूलुहान है। जब पारा चनार में इमाम मस्जिद की गर्दन काट के सड़क पे रख दी गई, जब पारा चनार में आखिरी शहीद होने वाला बच्चा 6 माह उम्र के है, जब पारा चनार में दूध के फीडर पर खून के छींटे नजर आते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर एक और गजा बन चुके हैं, जब यहां दोनों की दोनों वफाकी हुकूमत गिरेबान चाक करने को तैयार है केपीके गवर्नमेंट का, और केपीके गवर्नमेंट गिरेबान चाक करने को तैयार है कि ये विफाक का काम है और विफाक कहती है केपीके गवर्नमेंट का काम है। पारा चनार का शहीद होने वाला आम बच्चा, आम बंदा, आम औरत, आम मर्द, उसका क्या कसूर है? वो किसका गिरेबान पकड़े? उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने लेनी है? आज देखिए आप, 30,000 सिक्योरिटी अगर इस्लामाबाद पहुंच सकती है
तो इस 30,000 सिक्योरिटी का काम था वो पारा चनार में उन जालिमों का उनको नाइस्तो नाबूद करते जो उन मासूमों को वहां पे शहीद कर रहे हैं। पारा चनार या कुरम एजेंसी का आप खित्ते को समझने की कोशिश करें। कुरम एजेंसी जो है ये काबुल के साथ सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। काबुल के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं, काबुल के अंदर जो रहने वाले रहायशी लोग हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा लोग जो हैं वो शिया कम्युनिटी के खिलाफ हैं, शिया कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं। अब 4 जो है सूबे लगते हैं अफगानिस्तान के कुरम एजेंसी के साथ, उनकी तरफ से ऑब्वियसली अटैक ज़्यादातर हो रहा है। आप देखिए विफाक का काम है, विफाक का काम है, मरकज़ का काम है उस बॉर्डर लाइन को कंट्रोल करना, उस पर अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरे का पूरा। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, तो वो कहते हैं जी काश जो सारे का सारा ध्यान अली अमीन गंडापुर साहब का बाकायदा तौर पे इस एहतजाज के लिए है, वो ध्यान इस वक्त उधर होता और ये पारा चनार में लोगों के जनाजों में शरीक होते। तो सवालिया निशानी है ना कि मोहसिन नकवी साहब भी तो कल से नहीं गए, आज जाना था इन्होंने, लेकिन आज ही मौसम खराब है। मौसम खराब नहीं है, आपको पता है, आपको जिस चीज़ की पड़ी हुई है आपकी फॉर्म 47 की जाली गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। तो सवालिया निशानी ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट लगी हुई है अपनी सिर्फ एक इस्लामाबाद की हिफाजत करने, इस्लामाबाद को जो है ना चिट्टा दिन को उठा के ले जाएगा। एहतजाज की कॉल थी, इससे पहले एहतजाज कोई नहीं हुए मुल्क में। आप जाती तौर पे जेलम पुल पे इन्होंने कंटेनर को बाकायदा तौर पे वहां पे कंटेनर को फिक्स कर दिए, वेल्डिंग के साथ कंटेनर को जेलम पुल के ऊपर फिक्स कर दिया कि वो वेल्ड कर देंगे, तो कोई धक्का भी लगाएगा, आवाम जोर भी लगाएगी तो वो उखड़ नहीं पाएगा। देखिए आम बंदे का क्या हाल हो रहा है, एहतजाज होना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इमरान खान साहब की एक अपनी स्ट्रेटजी है, इमरान खान साहब की 3 डिमांड्स हैं। 26वीं आईनी तरमीम को वो कहते हैं ख़त्म करना चाहिए, इसी तरह से जाली मैंडेट की हुकूमत का खात्मा होना चाहिए, इसी तरह उनके सियासी कायदीन की रिहाई है। ये उनके 3 मुतालबात हैं, वो अपने मुतालबात के तौर पे लेके इस कॉल को चल रहे हैं। उन्होंने एहतजाज करना है, उन्होंने इस्लामाबाद का रुख करना था। इस्लामाबाद आते हुए आम बंदे का रास्ता क्यों रोका गया? क्या किसी मरीज को गुजरने की क्यों इजाजत नहीं? एक बंदा शादी की डेट तय करता है, आपके उस इन सियासी एजेंडों की नजर हो जाए। इस वक्त देखें ना जी, मुल्क का पुरसाने हाल कौन है? रूटीन में लाहौर की ट्रांसपोर्ट उन्होंने कल से बंद कर दी है। लाहौर में एक अकेले लाहौर की ट्रांसपोर्ट बंद होने का एक दिन का नुकसान 1.25 करोड़ है। मोहसिन नकवी साहब अभी इरशाद फरमा रहे थे कि जी हम आपको ये जैसे ही मामला खत्म होते हैं हम आपको बताएंगे नुकसान कितना हुआ। ओ भाई, ये नुकसान किया किसने? ये किस तरह की गवर्नमेंट है कि एक बंदा, एक पार्टी, एक ऑपोजिशन लीडर आपको कॉल करता है कि जी मैं एहतजाज करने आ रहा हूं इस्लामाबाद, आप पूरे मुल्क को खुले लाइन लगा देते हैं। किसी बंदे का रोजगार मुतासर नहीं हो रहा। लाखों मजदूर हैं आपके मुल्क में, लाखों मजदूर लाहौर और इस्लामाबाद में ही होंगे जिन लोगों का डेली बेसिस पे गुजर बसर होता है। 2 दिहाड़ीदार बंदा है, वो बेचारा कहां जाएगा? किसको पकड़ेगा? उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे, लेकिन किसको फिक्र है इस बात की? अब देखा जाए, बास सहाफ़ी ऐसे सारे सिनेरियो में काफिले जगह जगह से जा रहे हैं जी, और दीरबाला से बहुत बड़ा काफिला है जो KPK के बड़े काफिलों में से काफिला है, वो रवाना है और उसकी बाकायदा तौर पे वीडियो सामने आ रही हैं। इसी तरह बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा था जी वो जो है धरने से अब पीछे हट रही हैं और वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी, उनके इमरान खान साहब ने मना कर दिया है, उनकी तबीयत का मामला है। हालांकि उनका एक वो जो बयानिया था सऊदी अरब के मुतालिक, उसको हाईलाइट इतना किया गया। अब ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। आपको 2-3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि बुशरा बीबी पर अब तक जो है वो 6 पर्चे हो चुके हैं पूरे मुल्क में, और इत्तफाक ये है कि लिया के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर और गुजरावाला के अंदर, ये तीनों जगहों पे जो मौक़िफ़ है कि एक शख्स जो है होटल पे बैठा चाय पी रहा है, सामने जियो न्यूज़ लगा है, उस पर जो है बयान चलाया जाता है जो है बुशरा बीबी का, तो उनके जज्बात मजरूम हैं, उनको गुस्सा है, और तीनों की FIR का लफ्ज़ हरफ छोड़े कौमा तक सेम है। लिया में बैठा बंदा मुकदमा दर्ज करता है, बुशरा बीबी पे FIR करवाता है, डेरा गाजी खान का बंदा, गुजरावाला का बंदा, तीनों का मौक़िफ़ सेम, तीनों की दरखास्त FIR सेम, तीनों का पूरा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया वो सारा सेम। और हैरान कुन बात अगली ये है कि इनमें से एक शख्स वो भी है जो खुद जो है बाकायदा तौर पे रेप के मुकदमे में मतलूब है, जो इससे पहले जो है अगवाकारियों के मुकदमे में शरीक रह चुका है। वो बंदा, उसे मुहिब्बे वतन होने के नाते वो बुशरा बीबी पे रेट कायम कर रहा है। इन्होंने हमारे जज्बात को मजरूह किया है, इन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की है, इन्होंने सऊदी अरब जैसे जो है दोस्त मुल्क से ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश की है। ये स्ट्रेटजीज आप देखें इससे पीछे क्या चल रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब, ये 2 बड़े काफिलों को लीड कर रहे हैं जो KPK से आ रहे हैं।
इनमें अब बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको मना किया कि खान साहब ने कहा है कि आपने लीड नहीं करना। उन्होंने कहा जी खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने साथ जाना है या मैंने अलग काफिले को लीड करना है। तो अब एक प्रोपोगंडा यहाँ पे ये किया जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफात है। इख्तलाफात होते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि बुशरा बीबी को आइंदा कोई बयान देने से सियासी तौर पर मना किया गया है। और खान साहब ने कहा कि अगर आइंदा बुशरा बीबी को बयान रिकॉर्ड करवाएं तो पहले सियासी कमेटी उसको देखेगी, जब तक वो क्लैरिटी नहीं हो जाती कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है किसी किस्म की, तब तक उसको ऑन एयर नहीं किया जाएगा। तो चले खैर, उस सऊदी अरब के बयान के बाद ये एक अच्छा स्टेप लिया है खान साहब ने ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। एक अफसोसनाक खबर भी है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो कैंसर पेशेंट हैं, 75 ईयर ओल्ड हैं और उनका वज़न भी बढ़ा हुआ है। उनको जो है कुछ देर पहले बाकायदा तौर पे जो है शौकत खाना मुंतकिल कर दिया गया है। तो वो दोबारा से बीमार हैं और ऑब्वियसली कैंसर तो उनको पहले ही था, तो उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज है। तो उनको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन्होंने इस पूरी तहरीक में बड़ी जंग लड़ी है और एक खातून होने के नाते इस बुढ़ापे की उम्र में उनकी जद्दोजहद जो है काबिल तहसीन है। उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि हुकूमत ने सारे बस अड्डे बंद कर दिए थे, सारे पुल ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन अजब इनको ये ना सूझी कि ये रेलवे स्टेशन बंद कर दें। तो आज की खबर ये है कि रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया और रेलवे स्टेशन पर अब भारी पुलिस तैनात है। और इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो बात यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि न जाने इस मुल्क की अल्लाह ताला इन एहतजाजों से जान कब छुड़ाएगा। कौन सी हुकूमत आएगी कि जिस पर इत्मीनान करके ये अवाम बैठ जाएगी, और कौन सी हुकूमत ऐसी आएगी कि जिस पर इत्मीनान करके अपोजिशन भी कम अज़ कम इस हद तक नहीं जाएगी कि एहतजाज से पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। 5 मोटरवे रूट्स हैं, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के नाम पे बंद हैं। जितने मेन शहर हैं आपके वो सारे के सारे ब्लॉकेज है। आधे मुल्क पे दफ़ा 144 नाफिज है। इस मुल्क की असल मसाइल की तरफ कौन लेके जाएगा? अब ये डैमेज या डाउनफॉल तो पहले ख़त्म नहीं होता, ऊपर से मैंने आपको सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक ब्लॉकेज पे 1.25 करोड़ का एक दिन का नुकसान है। बाकी जो स्ट्रैटेजी चल रही है कि अभी तक काफ़िला कोई भी इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचा, फैज़ाबाद के करीब तक कोई एक काफ़िला पहुंचा है अभी तक, और जो KPK से, बलूचिस्तान से, सिंध से काफ़िले जा रहे हैं, कराची से जा रहे हैं, उन सारों को जगह जगह पे रोका जा रहा है। लेकिन उनकी प्लानिंग इस तरह की है कि हुकूमत को थकाया जाए, वो हुकूमत को नहीं थकाया जाए। ऑब्वियसली इस मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क होगा। हुकूमत कौन सा अपने पल्ले से कर रही है? जितनी जगहें, जितनी शाहराएँ और जितनी दुकानें और जितने तजारती मराकज़ और जितने रोड्स और जितना कुछ हुकूमत पहले ब्लॉक कर चुकी है, उसका खमियाजा इस मुल्क को ही भुगतना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा डैमेज और कितना बड़ा नुकसान है। ये वही हुकूमत है जो स्कूलों को प्राइवेटाइज इसलिए कर रही है हमारे पास फ़ंड नहीं है। ये वही हुकूमत है जो सरकारी अस्पतालों को इसलिए प्राइवेटाइज कर रही है कि इनके पास फ़ंड नहीं है। ये वही हुकूमत है जो जजों की मुराद में 10 गुना छोड़ के कई 100 गुना इजाफा कर रही है। ये वही हुकूमत है जिन्होंने 3.5 लाख से जुडिशल अलाउंस उठा के 10.5 लाख कर दिया जजेस का। ये वही हुकूमत है जिन्होंने 50,000 रेंट से उठा के जो है 3.5 लाख तक रेंट बढ़ा दिया था जजेस का। ये वही हुकूमत है जिसने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को 34 तक पहुंचा दिया था। ये वही हुकूमत है जिसने 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुप्रीम कोर्ट खोल दी। ये वही हुकूमत है जिसने बाकायदा तौर पे एक जज को अनाउंस करने के बाद, चीफ जस्टिस अनाउंस करने के बाद, आईनी बेंच का सरबराह बना के दूसरे जज को उनके सामने ला के खड़ा कर दिया। और उसके बावजूद इंसाफ आपके सामने है। इस मुल्क के मसाइल कब ख़त्म होंगे ये अल्लाह बेहतर जाने। इस मुल्क में बेरोज़गारी का क्या हाल है, तालीम किस नहज पे पहुंच चुकी है और आम बंदा किस तरह से पिस रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हालत पे रहम करे और अल्लाह ताला आने वाले वक्त को हमारे लिए बेहतर बनाए। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।